हाँ मिश्रा जी, भाई हम सोच रहे हैं कि हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है ना वो हम थोड़ा बढ़ा दें। नहीं नहीं नहीं, मेल मेंबर नहीं भाई, फीमेल मेंबर्स। जी हाँ भाई, आज की तरक्की करती हुई दुनिया में महिलाएं छाई हुई है हर क्षेत्र में। जी हाँ, ठीक। भाई देवराज साहब ने हमें याद किया, अच्छा लगा। खुराना साहब आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। थैंक यू थैंक यू। वैसे देवराज साहब ने नहीं, विक्रांत साहब ने आपको याद। कौन है ये विक्रांत साहब? मैं हूं विक्रांत। मेरा शौक दुश्मनों को हराना और जरूरत से ज्यादा चालाक लोगों को यह बताना कि वो होशियार नहीं बेवकूफ होते। उनमें से एक आप भी। खुशी तो मुझे भी होती है ऐसे आदमी से मिलकर जो मुझे चैलेंज करता है। मैं एक शतरंज का खिलाड़ी हूं। अच्छा शतरंज का खिलाड़ी अपनी हार पर कभी अफसोस नहीं करता, बल्कि सामने वाले की जीत पर तारीफ ही करता है। जिस चाल की वजह से वो मात खाता है उस चाल की भी तारीफ ही करता है और बहुत देर तक उस हार का मजा लेते रहता है। विक्रांत बाबू, मुझे आपका हर चैलेंज स्वीकार है। पिछली बार तुमने मेरे मामा का टेंडर बेईमानी से हासिल किया था, इस बार इसकी कोशिश भी मत करना, वरना टेंडर पास होने का डेट देखने के लिए हर पास कैलेंडर नहीं। तुम्हारी बात पर मुझे गुस्सा नहीं आया, जानते हो क्यों? क्योंकि ये उम्र जोश ज्यादा और होश कम वाली है। आप इस तरह सोच रहे हैं तो भी आप ही का नुकसान है, क्योंकि मैं देवराज साहब का भांजा हूं और अपने मामा के लिए अगर मैंने होश खोया तो उनके हर दुश्मन को बर्बाद कर दूंगा। विक्रांत बाबू, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्या समझे? और अगर बरस जाए तो सैलाब ला दो। और अगर आप इस सैलाब से बचना चाहते हैं तो मेरी राय मानिए, हमारी कंपनी के साथ हाथ मिलाकर काम कीजिए। वैसे भी आप पुरानी टेंडर पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम देवराज साहब का बिजनेस संभालने आए हो या उन्हें उंगली पर नचाने आए हो? हाँ? नाचेंगे तो आप और उनका हर दुश्मन। मैं भी नाचने के लिए म्यूजिक का इंतजार करूंगा कि आप कैसे बजाते हैं। चलता हूं, बाय। लगता है खुराना साहब बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते हैं। भाई खुराना साहब, इसमें समझने की कौन सी बात है? देवराज जितना बड़ा बिजनेसमैन है उसके प्रॉब्लम भी उतने ही बड़े हैं। अब देखिए, एक दिल का दौरा पड़ चुका है और दूसरा दौरा पड़ने में वक्त नहीं लगता, और ऐसे में रिश्तेदार जो होते हैं वो अफसोस नहीं करते, बस झूठ मूठ की हमदर्दी जताकर लूटना चाहते हैं। और वो भांजा वो देवराज की विधवा बहन का बेटा है। मां बेटा मिलकर इतनी हमदर्दी जताएंगे कि वो अंधा हो जाएगा, और उसी अंधेपन में वो उससे वसीयत लिखवा देंगे कि देवराज के देहांत के बाद उसका सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा। मोहन जी, देवराज आंख का अंधा हो सकता है लेकिन अकल का अंधा नहीं। उसकी एक लड़की भी है, वो ये बात कभी नहीं बोल सकता। अंकल ये बताइए वहां हुआ क्या? अरे कुछ नहीं रे, देवराज के भांजे ने ऐलान किया है कि वो अपने मामा के दुश्मनों को बर्बाद कर देगा। वो अभी दूध पीता बच्चा है, खुराना की खुराक को नहीं जानता। जब मामा कुछ नहीं कर पाया तो भांजा क्या कर लेगा? देवराज खुद तो दामिनी से हार चुका है। मगर बेटे,
देवराज ने भी हार मानी कहां है? हार तो मान ली है, सिर्फ वो जाहिर नहीं कर रहा। सर, मतलब नहीं समझा मैं। देवराज हॉस्पिटल क्यों पहुंचा? क्योंकि उससे वो हार बर्दाश्त नहीं, दिल का दौरा पड़ गया। तो क्या अब भांजे की बारी है? नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यहां किसी से बदला लेने नहीं आया। वो तो देवराज को शमशान पहुंचाने आया है। मगर खुराना साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मामा को नहीं, मामा के दुश्मनों को शमशान पहुंचाना चाहता है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, क्या मेरा आशियाना। वो तो देवराज को शमशान पहुंचाने आया है। मगर खुराना साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मामा को नहीं, मामा के दुश्मनों को शमशान पहुंचाना चाहता है। तो ये बात सोचकर आप डर गए हैं क्या खुराना साहब? हैं? सवाल ही नहीं उठता। कारोबारी आदमी कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो कभी हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ता है। इसलिए ना तो कोई उसे मार सकता है और ना वो किसी को मार सकता है। कारोबारी आदमी हमेशा अक्ल की लड़ाई लड़ता है, और इस लड़ाई में वही आदमी हारता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे देवराज साहब की हो गई है। माफ कीजिएगा खुराना साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ, कहिए कहिए। बुरों को किसी बात का बुरा नहीं लगता, जैसे मुझे। बिजनेसमैन को लोग डरपोक भी कहते हैं, क्योंकि वो लड़ता नहीं, लड़वाता है। हाँ, ये बात तो सही है। आपको बहुत चालाकी से काम करना होगा। हम जानते हैं विक्रांत अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। आप अकेली जा रही हैं? अरे भाई, मोहन जी को साथ ले जाइए। कहते हैं ना कि सफर में अगर साथी अच्छा मिल जाए तो सफर का मजा ही कुछ और होता है। हा? मैं कोई गांव नहीं जा रही हूँ, कोर्ट जा रही हूँ। हाँ, तो हमें कोर्ट तक लिफ्ट दे दीजिए। तो आप भी इनके साथ मजाक उड़ा रहे हैं? नो नो, आई एम सीरियस। सोच क्या रहे हैं? जाइए जाइए। आइए। क्या खुराना साहब आप भी? अरे भाई, ना बच्चे हैं और ना हम लोगों की आंखों को पढ़ लेते हैं। जाइए जाइए, बेस्ट ऑफ लक।